नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल सीबी खसिया पर। मेरा नाम है चिराग और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि ये वेव 3 जो है क्या अभी ये यहाँ पे पूरा हुआ है या अभी भी ये चलता ही रहेगा। पिछले वीडियो में हमने इमीडिएट मूव के लिए डिस्कस किया था कि यहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाले तो 38 और 61% की रेंज में ये ऑलरेडी आ चुका था। यहाँ से जो बाउंस है उसमें भी 1, 2, 3, 4 और 5th के प्रोजेक्शन अचीव हो रहे थे, लेकिन ये 5th जो है वो 100% को ब्रेक कर रहा था। जनरली वो नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए हमने इमीडिएट मूव के लिए डिस्कस किया था कि अगर ये वेव 3 के अंदर बीच बीच में रिट्रेसमेंट आते हैं तो ये 1 2 1 2 1 2 होने की वजह से कौन सा 4 कहाँ पे कंप्लीट हुआ है वो पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमने डिस्कस किया था कि ये 23 to 38% की रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तब हम बोल सकते हैं कि ये 3 और 4 है और यहाँ से 5th का बाउंस हो सकता है। लेकिन जब तक इस रेंज में नहीं आता है तब तक वेव 3 जो है वो प्रोग्रेस में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे हम इस रिट्रेसमेंट को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे, राइट। यही हम कर सकते हैं जब वेव 3 चल रहा है। तो यहाँ पे हमने ये तो शिफ्ट कर दिया, राइट। अब इमीडिएट मूव के लिए भी मैंने डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या किया था, मैं 3 मिनट चार्ट पे चला जाता हूँ। 3 मिनट चार्ट पे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से जो बाउंस है उसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 61% के नीचे ट्रेड करता है तो ही वो नेगेटिव है। आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। गैप अप ओपनिंग जैसे ही देखने को मिला, ये जो बाउंस है अगर आप इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो 161% के ऊपर ये ओपनिंग हमें देखने को मिला है। अगर मैं यहाँ से इसको 1 और 2 कंसिडर करूँ तो ये 161% के ऊपर गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही जो है ये ओपनिंग फिक्स हो गया, मैंने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे शेयर किया था, यहाँ से 161% के ऊपर ये 3 हो सकता है, फिर एक रिट्रेसमेंट 4 का आ सकता है और उसके बाद 5th का बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आप 23 to 38% निकालते हैं तो 38% के पास से ही इसने एक बाउंस भी हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से मैंने ट्रेड भी लिया था। सपोर्ट रेंज वेव 4 की मेंशन की थी, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉल का ट्रेड भी लिया था उसी तरीके से, राइट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने रेगुलर अपडेट भी दी हुई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 1 2 3 और 4 कंसिडर करे तो 5th की प्रोजेक्शन रेंज जो है वो एक्सटेंड यहाँ पे भी हो रही थी, जो कि बार बार इस वेव 3 में हो रहा है। ये भी 100% के ऊपर जा रहा है, राइट। इससे पहले यहाँ पे भी हमने देखा था, ये भी 100% के ऊपर गया था। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये 15 मिनट चार्ट में आपके सामने फिर से लगा देता हूँ। ये जो वेव 3 प्रोग्रेस में है ये एक्सटेंडेड होता जा रहा है। तो ये जो है वैसे एक्सटेंडेड अभी 161% को जस्ट ब्रेक किया है, लेकिन उसके इंटरनल की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये 5th जो है ऊपर चला जाएगा, ये 3rd जो है ये भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये 4th जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी के केस में तो ये 1 2 ये 3 ये 4 और 5th का प्रोजेक्शन यहाँ पे 100% को आज टच किया है, राइट। तो अब यहाँ से 1 2 3 4 और उसके अंदर 1 2 3 4 और 5th कंप्लीट हुआ है तो ये 23 to 38% की रेंज है। इस रेंज में अगर करेक्टिव डिक्लाइन देता है, कल की जैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस रेंज में करेक्टिव डिक्लाइन मिलता है तो यहाँ से बाउंस के लिए देख सकते हैं, मतलब इस रेंज में डिक्लाइन होने दीजिए। अगर वो डिक्लाइन करेक्टिव की जगह इम्पल्सिव दिख गया, इम्पल्सिव 38% तक, तो हो सकता है कि ये बाउंस जो है वो 1 2 3 हो ही ना, हो सकता है कि ये ABC हो, उसके बाद इम्पल्सिव डिक्लाइन के बाद ये करेक्टिव बाउंस के बाद ये कंटिन्यू भी कर सकता है नीचे की तरफ। इसका मतलब कि इस रेंज में करेक्टिव या इम्पल्सिव कोई डिक्लाइन नहीं आ जाता तब तक हमें ओवरऑल आगे का प्लान यहाँ से ऊपर या यहाँ से वापस नीचे वो नहीं मिल सकता, राइट। इस रेंज में जब तक डिक्लाइन की पैटर्न हम आइडेंटिफाई ना कर ले। हाँ, इमीडिएट मूव के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में हमें जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से छोटे मोटे ट्रेड बन सकते हैं। जैसे आज भी हमने यहाँ पे वेव 4 के बाद 5th के लिए ट्रेड किया। यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि ये रेजिस्टेंस के पास है, यहाँ से एक डिक्लाइन हमें छोटा या बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। वो भी मैंने लास्ट में टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी
किया था, तो वो छोटे मोटे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन जब तक इस रेंज में एक इम्पल्सिव या करेक्टिव डिक्लाइन नहीं मिल जाता, तब तक आने वाले कुछ टाइम के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म एक दो वीक के लिए बात करूं कि यहाँ से मार्केट और कितना पॉजिटिव हो सकता है या फिर यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, वो टाइप का व्यू देना अभी जब तक इस रेंज में डिक्लाइन नहीं आ जाता तब तक मुश्किल है। और इसी तरीके से अगर आप YouTube पे रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके साथ आपको ये इलियट वेव का बेसिक कोर्स भी मिलता है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में नहीं आ रहे कि क्या वेव बोल रहा है, अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, ये प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट समझ में नहीं आ रहा है, तो वो कोर्स आपको हेल्पफुल होगा, जिसकी वीडियो कोर्स की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 है, राइट। तो वो काफ़ी बेसिक प्राइस है, उस प्राइस पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज जो है वो मिल सकता है। उसके बाद जब मेरे आप वीडियोस देखेंगे तो आप आसानी से मेरी लैंग्वेज को समझ पाएंगे और वीडियो में जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा कि आप ट्रेड प्लान क्या बना सकते हैं, आगे जाके निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर सकता है।